गुड डे एवरीवन। तो राउस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 17 टू 19 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ये सर्च कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा आईडी इस आईडी को सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और वीडियोज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं या फिर इस एक्सरसाइज का जो लिंक होगा उसके लिए इस नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या करना है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। आप लोग अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है या फिर एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फंडा मैंने बता दिया था, क्या था रूल। देखिए जब अगर मुझे जो ये नंबर फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो नंबर फाइंड करना है वो गिवन नंबर, जैसे इन सभी नंबर से क्या हो, स्मॉलर हो, या ये क्या रिक्वायर्ड नंबर अगर गिवन नंबर्स क्या हो, स्मॉलर हो, छोटा हो, तो उस केस में एचसीएफ फाइंड करेंगे। और जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो जितना रिमाइंडर ये सब जो टेंशन होगा उसको पहले हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगर जो नंबर चाहिए गिवन नंबर इन सभी गिवन नंबर से बड़ा हो तो उस केस में हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और एलसीएम जब भी फाइंड कीजिएगा, जो भी रिमाइंडर वगैरह का ऑपरेशन होगा वो सब हम लोग एलसीएम निकालने के बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें बड़ा आता है कि छोटा आता है। क्वेश्चन पढ़ के करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। क्या बोल रहा है, हम लोग को वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको जब डिवाइड किया जाता है, किससे किया जाता है, 35, 56 एंड 91 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। आप मुझे बताइए वैसा नंबर जो 35 से, 56 से, 91 से डिविजिबल हो, वो इन सभी नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। जाहिर सी बात है इन तीनों नंबर से बड़ा होगा तभी वो नंबर डिवाइड हो पा रहा है। जब इन तीनों नंबर से बड़ा हो मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या रहा है, इस केस में गिवन नंबर से बड़ा आ जा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से पता चल गया कि हम लोग को एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, जब एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम के केस में क्या करेंगे, रिमाइंडर वाला पार्ट बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका काम करते हैं। ठीक है, गिवन नंबर्स मेरे पास क्या है, 35 यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, 56 दिया गया है और 91 दिया गया है। तीनों नंबर मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको यहाँ पे 35 अरेंज कर लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम लोग 5 से लगा दे तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 35 7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 7 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मतलब ये 7 से ही कटेगा, तो 7 से ही काट के 1 ला देते हैं। जब 1 आ गया तो इसको यहाँ पे इंड कर देंगे। अब उसी टाइप से 56 का भी करेंगे। ठीक है, तो 56 के लिए क्या करते हैं, 56 यहाँ पे रख लेते हैं पहले। ये देखिए 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से लगा लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, मेरे पास 28 आ जाएगा क्या, 28 आ जाएगा क्या। अब 28 देखिएगा फिर से ये 2 से क्या है, डिविजिबल है, तो फिर से 2 से लगा देते हैं। कितने टाइम्स में कटेगा, 14 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख लिए। ठीक से फिर से देखिए 14 क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो फिर से 2 यहाँ लिख लेंगे। और 14 कितने टाइम्स में कटेगा, 2 से, तो 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 7 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है क्या, जब प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग 91 का देख रहे हैं, 91 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। 91 यहाँ चेक कीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कितने टाइम्स में, यहाँ पे 13 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, फिर से 13 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 13 से ही कटेगा और कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ठीक है, जब यहाँ पे 1 आ गया तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो 35 का क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या, अभी तक वही करते आ रहे हैं, तो इसको 5 इंटू 7 लिख लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, 56 का लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ऐसा लिख लेंगे। पावर के फॉर्मेट में चेंज कीजिए तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है क्या, तो 2 का पावर 3 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, और यहाँ पे 7 बच गया, इसको मल्टीप्लाई में करके लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग 91 का देख रहे हैं, तो 91 का देख रहे हैं तो 7 इंटू 31 कर लेंगे, और ये कुछ किसी पावर के फॉर्मेट में नहीं तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है,
एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों में जो कॉमन होता है, तो यहाँ पे तीनों में जो कॉमन दिख रहा है 7 कॉमन दिख रहा है क्या? तीनों में 7 कॉमन दिख रहा है। और जब कॉमन मिल जाता है तो उसका हाईएस्ट पावर, लेकिन सभी में पावर सेम है, तो सिंपली 7 उतार ले तो कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। देखिए सिंपली 7 उतार लेंगे, यहाँ से 7 कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसको भी उतारना उतारना होता है, तो यहाँ पे से क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे? 2 का क्यूब ले लेंगे और ये जो 13 भी बच जा रहा है इसको भी यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास कुछ इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3640 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि जब एचसीएफ आ जाए तो रिमाइंडर वगैरह का काम आपको पहले ही कर लेना है, ये फैक्टराइजेशन वगैरह करने से। ठीक है, पहले ही कर लेना। अगर एलसीएम आ जाए तो सब करने के बाद इसका काम करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जहां भी ईच केस दिख जाए आपको, जहां भी ईच केस दिख जाए या कुछ नहीं कीजिएगा, ईच केस जहां भी आपको दिखेगा ये एलसीएम को पकड़ के उसमें 7 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम को पकड़ के क्या करना है, ईच केस वाला जितना भी रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड कर दीजिएगा बस। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3647 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3647 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। ठीक है, 18 में भी सेम काम करना है हम लोग को। क्या करना है? या तो एचसीएफ निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो भी रिक्वायर्ड नंबर हो, अगर गिवन नंबर्स ये सभी जो गिवन नंबर्स है उससे छोटा आए तो एचसीएफ निकालेंगे और अगर बड़ा आए तो एलसीएम निकालेंगे। और मैंने ये भी बताया था अगर एचसीएफ निकालने का कंडीशन आ गया तो जितना ये रिमाइंडर वाला टर्म है उसको पहले ही सॉल्व करके एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालने का बात आया तो उसको हम लोग ये सब रिमाइंडर वाले बात को बाद में करते हैं एलसीएम निकालने के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें डिस्कस मतलब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ये सब डिसाइड करते हैं। देखिए क्या बोला क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय किससे? 28 एंड 32। क्या बोल रहा है? वो स्मॉलेस्ट नंबर जब किससे? 28 एंड 32 से डिवाइड किया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो नंबर जो 28 और 38 दोनों से डिविजिबल हो, वो इन दोनों से बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा? जाहिर सी बात है इन दोनों से बड़ा होगा, तभी मेरा इन दोनों से डिविजिबल है। मतलब रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से क्या है? मेरा बड़ा है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। हम लोग को पता चल गया कि इस केस में क्या करना है, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। मैंने ये बताया कि एलसीएम निकालने हैं निकालते हैं तो रिमाइंडर का जो भी काम होता है एलसीएम निकालने के बाद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट एलसीएम निकाल लेते हैं। मेरे पास गिवन नंबर्स क्या है? गिवन नंबर है 28 एंड 32। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 28 एंड 32 और हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? 28 को कुछ ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, 28 जाहिर सी बात है 2 से लगेगा, यहाँ 2 लिख देंगे। कितने टाइम्स में कटेगा? 14, तो यहाँ पे 14 भी लिख देंगे। फिर से 14 2 से कटेगा तो 2 यहाँ लिख देंगे। 7 टाइम्स में कटता है तो 7 यहाँ लिख देंगे। 7 मेरा क्या है? 7 मेरा एक प्राइम नंबर है क्या? तो 7 7 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाए इसको इंट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग 32 का निकालेंगे। 32 का भी कुछ ऐसे ही निकाल लेते हैं। 32 में किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेरा 16 आ जाएगा। 16 फिर से 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे क्योंकि 8 टाइम्स में कटता है। ठीक है, 8 फिर से 2 से कटता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और 8 कितने टाइम्स में कटता है? 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 4 फिर से 2 से कटता है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और कितने टाइम्स में कटता है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से ही कटेगा और नीचे कितना आ जाएगा? मेरा 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा यहाँ पे इंट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो इसको सबसे पहले प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 28 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? बड़े ही प्यार से 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, और इसको अगर पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? मेरा 2 टाइम्स आ रहा है क्या? तो इसको 2 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर ले और यहाँ पे 7 बच गया तो 7 को भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब उसी टाइप से 32 का करेंगे।
32 को ऐसे लिख लिए। इसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, ऐसा 2 कितने टाइम्स आ रहा है मेरे पास, 5 टाइम्स आ रहा है क्या, मतलब अगर हम लोग 2 का पावर 5 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे, दोनों में कॉमन खोजते थे। देखिए यहाँ पे 2 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। जब कॉमन मिल जाता था तो जिसका पावर ज्यादा रहता था उसको लेते थे। तो पावर ज्यादा इसमें है क्या, तो 2 का पावर 5 ले ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, 2 का पावर 5 ले लिए। और मैंने क्या बताया, कॉमन लेने के बाद जो बच जाए उसको भी इसमें ले चलते हैं, ऐसा कर लेते हैं। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, 224 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वो नंबर जो 28 32 से डिविजल होने के बाद 8 और डिवाइड करने के बाद 8 और 12 रिमाइंडर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 का कितना रिमाइंडर दे रहा है और 32 का कितना रिमाइंडर दे रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, 28 के बदले 8 रिमाइंडर दे रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। 28 एंड 32 लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, अगर पहले 28 आया तो उसका पहले रिमाइंडर 8 है और 32 का बाद वाला मतलब 12। इन दोनों को देखिए तो मेरा कितना आ जाएगा, दोनों केस में 20 आ जाएगा क्या। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मेरा आ रहा है एलसीएम, एलसीएम में 20 को क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 20 को क्या करेंगे, ये जो 20 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर मिल जाएगा। एलसीएम कितना था, 224 था, उसमें 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 204 आ जाएगा। मतलब वो नंबर कौन सा है, वो नंबर मेरे पास 204 है, स्मॉलेस्ट नंबर 204 है, जिसको जब 28 एंड 32 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर देगा, 8 एंड 12 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, इसमें भी क्या करना है, वही एलसीएम और एचसीएफ का खेल है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये चार्ट याद रखिएगा कि जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है, गिवन नंबर्स मतलब यहाँ जो भी गिवन नंबर्स है, उनसे अगर छोटा आया तो एलसीएम निकालेंगे, अगर उनसे बड़ा आया तो सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, छोटा आया तो, और बड़ा आया तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि अगर एचसीएफ निकालना है, पता करेंगे क्वेश्चन निकाल पढ़ के। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए रिमाइंडर वाला या भी जो भी करना है इस टाइप का ऑपरेशन पहले ही कर लेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के बाद करेंगे, जो भी रिमाइंडर हो या फिर कुछ बढ़ घट जा रहा है उसको, वो बाद में होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच वेन इंक्रीज बाय, मतलब जब उसमें 17 इंक्रीज किया जाता है, जब बढ़ाया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520, मतलब इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्या बोल रहा है, इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, वो नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, इन दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर इन दोनों से बड़ा होगा, है ना। इन दोनों से डिविजिबल कब होगा, जब इन दोनों से बड़ा होगा तभी डिविजिबल होगा। मतलब इस केस में हम लोग को पता चल गया कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, बड़ा आ रहा है गिवन नंबर से, तो हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया कि एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं सिंपली, उसके बाद जो भी बढ़ा घटा रहता है उसको हम लोग रिमाइंडर या फिर जो भी रहता है उसको हम लोग एलसीएम निकालने के बाद करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, गिवन नंबर्स मेरे पास क्या है, 468 एंड 520 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग जानते हैं, 468 को लिख लीजिए यहाँ पे, 468 2 से डिविजिबल है क्या, है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और जितने टाइम्स में कटेगा यहाँ पे ये लिख देंगे। 234 भी दिख रहा है कि 2 से मेरा डिविजिबल है, तो फिर से 2 यहाँ लिख देंगे और जितने टाइम्स में डिविजिबल होगा 117 टाइम्स में डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 117 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का रूल पता है सबको, ऐड कीजिए 1 + 1 + 7, 1 + 1 2 + 7 9 हो गया क्या, और 9 मेरा 3 से डिविजिबल है क्या, 9 मेरा 3 से डिविजिबल है क्या, तो ये 117 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और जितने टाइम्स में कटेगा, आप यहाँ पे 39 टाइम्स में 117 कट जाएगा। फिर से 39 मेरा 3 से डिविजिबल है,
तो यहाँ पे प्यार से 3 लिख देंगे और यहाँ पे 13 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। और 13 एक मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 13 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाए तो यहाँ पे इसको हम लोग इन, ठीक है। उसी टाइप से 520 का लिख लेंगे, तो 520 का यहाँ पे 520 लिख लेंगे। ये 2 से कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 2 बैठा लेते हैं। कितने टाइम्स में कटेगा, तो 260 टाइम्स में कटेगा। अब फिर से 260 फिर से 2 से कट सकता है, तो फिर से यहाँ 2 लिखिएगा और यहाँ 130 टाइम्स में इसको काट देंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए 130 मेरा 2 से कटता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 65 टाइम्स में ये कट जाएगा। लेकिन अब देखिए 65 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से चेक कीजिए, 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट हम लोग 5 से काट देते हैं, तो 5 से कितने टाइम्स में कटेगा, 13 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। और 13 हम लोग जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 13 13 से ही कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। 1 आ गया तो यहीं पे इंड कर देंगे। अब इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे। 468 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़े ही प्यार से ऐसा लिख, अब पावर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, तो 2 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर ली, ठीक है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है क्या, 3 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत क्या, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर ली। 13 आ रहा है 1 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख, ऐसे ही 520 को करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए पावर के फॉर्मेट में लिखने के लिए 2 3 टाइम्स आ रहा है क्या, 2 का पावर 3 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। यहाँ पे 5 है तो सिंगल 5 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। और यहाँ पे 13 है तो 13 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन टर्म सर्च करेंगे, ठीक है। कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है और 13 कॉमन। सबसे पहले कॉमन वाले को देख लेते, उसके बाद जो बचेगा उसको तो एलसीएम में लेते ही, ठीक है। 2 कॉमन है, 2 2, ठीक है। उसके बाद पावर किसका ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे 2 का पावर 3 वाला टर्म ज्यादा बड़ा है क्या, तो इसको ले ले तो कोई दिक्कत क्या, 2 का पावर 3 ले ले तो कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। और यहाँ पे 13 कॉमन है और दोनों में पावर सेम है, तो किसी को भी एक ला के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर कॉमन नहीं है तो इसको भी लेंगे, और 5 कॉमन नहीं है इसको भी लेंगे। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 13 का 13 ही लिख लेंगे और यहाँ पे मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या, और यहाँ पे मेरे पास ये 5 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 हो जाएगा और ऐसा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4680 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आया एलसीएम। मैंने क्या बताया कि एलसीएम निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर वगैरह या फिर इंक्रीज डिक्रीज वाला काम करेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड, मतलब ये नंबर कितना 17 बढ़ा हुआ है क्या, ये नंबर मेरा पहले से इंक्रीज्ड है, कितना है 17 इंक्रीज्ड है, तो इसमें 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए। 17 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर पहले से इंक्रीज्ड कितना है 17, तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हमको 17 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, पहले से 17 इंक्रीज्ड है और वो नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग 17 डिक्रीज करेंगे, तो वो मेरा नंबर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4663 आ जाएगा, ठीक है। मतलब रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 4663, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4663 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर इस इंस्टा आईडी पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और भी वीडियोज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।